दोस्तों, ईरान threatens regional oil blockade over US sanction. Now try to understand. इसको ना थोड़ा सा आपको फार बियॉन्ड जाके आज मैं एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाता हूं। बड़ा मजा आएगा। तो सवाल ये है दैट why US is behind Iran oil? Why again and again they are trying that Iran should not sell oil or Iran should sell oil on US terms? ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे यूएस का कोई बिगर गेम है। यूएस खुद ऑयल की सेल बढ़ाना चाहता है बिकॉज रिसेंटली जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना कंट्रोल किया, बहुत सारी चीजें हैं जो फार बिहाइंड होती हैं। ठीक। बहुत सारी चीजें आपकी और मेरी दोनों की सोच के बहुत परे होती है ना। बात करते हैं तेल के बारे में, ऑयल के बारे में। इस पूरी स्टोरी में ऑयल इज द मेन हीरो, नॉट द एंटायर स्टोरी, बट इट इज द मेन हीरो। मेन हीरो इसलिए बिकॉज ऑयल इज ऑल्सो द biggest source of money, specifically for a country like ईरान। ईरान जैसे देश के लिए ऑयल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मनी। मतलब अगर हम इमेजिन करें तो ईरान का लगभग 70 to 80% जो एक्सपोर्ट है वो यहीं से ही जाता है ना। एक्सपोर्ट जो है ईरान का वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की इकोनॉमी को ब्रेक करना चाहता है, ईरान के अंदर मनी सप्लाई को ब्रेक करना चाहता है, तो इसीलिए वो ईरान के ऊपर ऑयल को लेकर काफी सारे सैंक्शंस लगाते हैं। देखो, ऑयल को आप मान सकते हो इट इज द हार्ट ऑफ ईरान, जिसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है ईरान का वो ब्लड वेसल्स है, और जो शिपिंग है वो आर्टरीज है। सो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ईरान थ्रू मिलिट्री थिंग्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस चीज के ऊपर वार करता है जिसकी वजह से ईरान अंदर से खोखला हो जाए। ठीक। यूएस ऑयल एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, ऑयल टैंकर्स को रोकने की कोशिश करेगा, इंश्योरेंस, शिपिंग कंपनीज, बैंक पेमेंट्स, इनको होल्ड कर लेगा। तो ये सारी की सारी चीज। सवाल एक और आता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना खुद का तेल ज्यादा बेचना चाहता है? द आंसर इज वेरी बिग बिग यस, बट दिस इज अ सेकेंडरी बेनिफिट रेदर देन द मेन ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव। आपको पता है यूएस आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। एज ऑफ नाउ यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर। ठीक। और यूएस कंपनीज ऑफन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर प्राइजेस। प्राइस टेंड टू स्टे हायर देन दे अदरवाइज वुड। इसीलिए जब इस तरीके की लड़ाई होती है और तेल महंगा होता है तो यूएस को ऑटोमेटिकली बेनिफिट होता है। ठीक ना। एक हिडन और जियोपॉलिटिकल रीजन ये है, ईरान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चैलेंज करते हैं। ओपनली बोलते हैं कि भाई हम यूएस के खिलाफ। ईरान सपोर्ट्स गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस के जो अलाइज हैं उनके सामने खड़े होते हैं। यूएस अलाइज मतलब जैसे इजराइल यूएस अलाई है, सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलाई।
If Iran earns more oil revenue, it also gains greater regional influence. Revenue is directly proportional to the regional influence. Revenue is directly proportional to the influence. ठीक है, दिस इज द केस। अब एक और सवाल आता है, जब सैंक्शंस रिड्यूस हुए ईरानियन एक्सपोर्ट पे, यूएस ऑफन वर्क्स विद अदर कंट्रीज जो उसी सेम रीजन में काम करती हैं, चाहे वो सऊदी हो या और प्रोड्यूसर हो, जिससे कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा सकें, जिससे कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े। तो स्ट्रेटेजिक जो चीज हमें समझ में आती है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अप्रोच तीन साइड से रहती है। ठीक है, पहला, ईरान की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर सवाल खड़े करना। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर सवाल खड़े करना। दूसरा, अमेरिका का अपना जो इन्फ्लुएंस है वो मेंटेन करके रखना, यूएस और यूएस अलाइज का। तीसरा, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में रहे। ये मेजर पर्पस होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आज का अगर आप आर्टिकल का हेडलाइन देखोगे वो थोड़ी अलग है। ईरान इज थ्रेटनिंग रीजनल ऑयल ब्लॉकेड इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डू सम बिग एक्शंस। ना यहां पे क्या उल्टा हो रहा है कि भाई ईरान कह रहा है कि भाई मैं रीजन का पूरा ऑयल रोक दूंगा। क्यों? भाई क्योंकि जो भी ऑयल होगा वो पास तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से करेगा। बिना स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पास किए हुए कोई भी चीज बेहतर तो होगी नहीं। ठीक। तो ईरान के पास अमेरिका जितनी कन्वेंशनल मिलिट्री पावर तो नहीं है, लेकिन ईरान जिस चीज में अभी बेनिफिट लेगा वो होगा उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन। इसीलिए हमेशा से ही, चाहे वो डेवलपमेंट हो या और भी कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट हो या और भी कोई भी चीज हो, फाइनली वो उन देशों को बेनिफिट करती है जिनके पास ज्योग्राफिकल पोजीशन होती है। और ईरान का सबसे बड़ा हथियार जो उसके पास है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक। जहां पे दुनिया का लगभग लगभग 20% पेट्रोलियम लिक्विड गुजरता है। ठीक है। बेसिकली ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरा तेल बाहर नहीं जाएगा, इफ आई एम नॉट एबल टू डू द ट्रेड, आई विल ऑल्सो नॉट लेट अदर डू द ट्रेड। ठीक है, क्लियर? तो ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर सकता है, नेवल माइंस बिछा सकता है, ठीक है, छोटे तेज बोट से जहाजों को परेशान किया जा सकता है, कोस्टल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है, अभी तक तो थोड़ा सेमी ब्लॉक था, अगर ये रूट पूरी तरीके से ब्लॉक होता है, दिस कैन डिसरप्ट ग्लोबल मार्केट। ठीक। सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए जो करेंटली ईरान यहां पे स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है उसको हम लोग डिटरेंस स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। क्या है वो? दैट इज नोन एज अ डिटरेंस स्ट्रेटेजी। कि आप हमें नष्ट करोगे तो इसकी आर्थिक कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। इफ यू डिस्ट्रॉय अस, then the cost would be bore by each and every nation। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिटरेंस स्ट्रैटेजी। गाइस प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोट्स। इसे प्लीज अपने
नोट्स में लिख लो। लिख लिया आया ना? मुझे एक दिन ना तुम्हारे नोट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। समझे? चलो अब आ जाओ। तो हमने ये खबर देखी। हमने इस खबर से ये भी समझा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों सैंक्शन लगाता है, ईरान क्यों धमकाने की कोशिश कर रहा है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है। चलो, ईरान की एक बारी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो आप। ध्यान से ऑब्जर्व करो। बस देखो, गिविंग यू 15 सेकेंड, जस्ट लुक एट इट। चारों तरफ एनालाइज कर। मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ आगे बढ़ो। आपको कैस्पियन सी दिखेगा, तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, अजरबैजान दिखेगा ऊपर। ईरान के अंदर घुसोगे तो आपको ना एक एल्बर्स माउंटेन देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड एन एल्बर्स माउंटेन। ठीक। एल्बर्स माउंटेन। फिर आपको यहाँ पे तेहरान दिखेगा, जो कैपिटल है। फिर यहाँ पे आपको जागरोस माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको दुश्ते लुत डेजर्ट देखने को मिलेगा। एक ये थोड़ा सा सेमी डेजर्टस पोर्शन भी है जिसको बोलते हैं दस्ते काबील। नीचे की तरफ आओगे, आपको ईरान के अंदर एक जगह देखने को मिलेगी, बंदार अब्बास। ठीक है। और यहाँ पे इस वाली साइड आपको एक छाबहार नाम की जगह भी देखने को मिलेगी। आप ये देखो, ये जो इलाका है इसको हम स्टेट ऑफ होर्मुज के नाम से जानते हैं। और ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, और आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा। ऊपर आपको तुर्कमेनिस्तान, अजेरबैजान, इधर इराक, टर्की। ठीक। इधर आपको कुवैत का इलाका, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया। लैंड पार्टनर नहीं है बट हाँ मैरी टाइम सेपरेटेड है। ठीक है। यहाँ पे यूएई और यहाँ पे ओमान, और ये रहा क्या, गल्फ ऑफ ओमान। गाइस क्लियर है? देखा? पूरा मैप समझा आपने? चलो अब आगे बढ़ो।